हेलो एवरीवन, देखिए अब रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट रेशो और डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनके बीच में रिलेशन हमें बताना है। यानी कि स्पेसिफिक हीट रेशो क्या होती है हमारी गामा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि स्मॉल एफ के बारे में हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ईच मॉलिक्यूल की वो कितनी है, एफ है मान लो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हर एक डिग्री के लिए या फिर हर एक डायरेक्शन के लिए जो मैंने आपको कहानी बताई थी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल वो कितनी होती है 1/2 kBT। ठीक है, और जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो फिर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो था एक के लिए। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो 3 है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है ना। तो एवरेज एनर्जी एक तरह से मैं बोल दूँ कि एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल या ऑफ ईच मॉलिक्यूल वो कितनी होगी बताओ। 1/2 kBT तो होती है हमारे पास। ठीक है, और साथ में हम F से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम F लिया है तो वैसे क्या होती है हमारी 1/2 kBT। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो F अपॉन में कितना होगा 1/2 kBT। क्लियर है इतनी बात। KB तो पता है आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है हमारे पास। ठीक है, और T क्या है यहाँ पर हमारा टेम्परेचर है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो थी ईच मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अब टोटल कितनी होगी, टोटल एनर्जी वो कितनी होगी बताओ। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, F/2 kBT को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। अभी एवोगैड्रो नंबर से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, देखो टोटल एनर्जी की जब मैं बात करता हूँ तो मैं 1 मोल ऑफ गैस की बात करता हूँ। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ गैस अगर हमें पता है एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू निकालता तो एन की वैल्यू कितनी आती, एन मल्टीप्लाई में एन ए। कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि टोटल में हम एन ए से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो वैसे यहाँ पर सिंपल n लिखना चाहिए था मेरे को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन 1 मोल ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितना एवोगैड्रो नंबर है। अब देखना यहाँ से 1 मोल के लिए तो ये 1 हो जाएगा और ये रहा Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो Na के बराबर नहीं आ गए। तो यहाँ पर वही है, n को मैंने Na इस तरीके से लिखा बिकॉज n की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल n इंटू में Na, और n कितना है 1 है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से आपको पता है अब कहानी कि जो Kb की वैल्यू होती है वो होती है R अपॉन में Na। ठीक है, तो यहाँ पर रखो वैल्यू F/2 KB की वैल्यू R अपॉन में Na, और ये T है और ये Na, ये इससे कट गया तो कितना आ गया आपके पास F/2 RT। ये आ गई टोटल एनर्जी, जिसको मैं क्या बोलता हूँ हमारी ये क्या कौन सी एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है ना, तो इंटरनल एनर्जी या मैं यहाँ पर U से लिख दूँ इसको। ठीक है, U से लिख दूँ। ठीक है, टोटल एनर्जी U। क्लियर। क्यों इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना गैस की बात हो रही है तो उसमें इंटरनल एनर्जी सिर्फ कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, तो इसलिए। ठीक है ना, क्योंकि टोटल जो हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो तो आपको पता ही है, U इक्वल टू में किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में जब गैसेस की बात होती है तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ही बची। तो ये काइनेटिक एनर्जी तो निकाल रहे हैं हम सारी की सारी, जो एवरेज एनर्जी लिख रहा हूँ ये काइनेटिक एनर्जी तो है मोशन की वजह से, तो वो काइनेटिक होगी। ठीक है ना, इसका तो रैंडम मोशन होता रहता है। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी बनी हमारी यानी कि वो इंटरनल एनर्जी है F/2 RT। क्लियर है। अब ये सेम कहानी वैसी है जैसे कि स्पेसिफिक हीट हमने मोनोटोमिक में निकाल दी थी, डाई एटोमिक में और आपकी ट्राई एटोमिक में निकाल दी थी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, du/dt होता है। ये du/dt क्यों होता है, देखो वैसे तो आपको पता है जो Cv का फॉर्मूला होता है वो होता है dq/dt। अब यहाँ dq क्या है, अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन। अब ये वर्क डन आपको पता है क्या होता है, P/dv ये होता है ना। dw का फॉर्मूला क्या होता है, P/dv होता है अगर आपने पढ़ा होगा तो। अब यहाँ चेंज इन वॉल्यूम तो है ही नहीं क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, कैसी है ये, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाता है, तो ये कहानी तो जीरो हो जाती है। तो dq क्या बचता है हमारा, du के बराबर बचता है। तो इसीलिए Cv वैसे होता है dq/dt, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास Cv की वैल्यू बनती है वो क्या बनती है हमारी, du/dt बनती है, बिकॉज Cv के केस में क्या हो जाता है हमारा dv जीरो हो जाता है। ये तो समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि पहले भी 15 था अब भी 15, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, अगर इनिशियल ये है फाइनल ये है तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, चेंज इन वॉल्यूम वो जीरो है, तो ये P/dv वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसलिए ये du/dt रहता है। क्या इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब du/dt मतलब ये है, तो यानी कि d/dt ऑफ F/2 RT। और ये मैंने आपको बता रखा है डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो ऐसे होता है आपके पास 2t की डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, d/dt है मान लो ये, तो आंसर आता है 2, है ना। तो यहाँ पर भी ये t के रिस्पेक्ट में ही है, तो ये चीज़ गायब होगी, सिर्फ F/2 R बचेगा, है ना, कांस्टेंट टर्म बचेगी सिर्फ। ठीक, तो यहाँ पर जो Cv की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी F/2 R। कोई दिक्कत इसमें बता दो।
सिंपल सी कहानी है, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है Cp माइनस Cv वो क्या होता है, R होता है, वी नो, ठीक है, क्लियर। Cp माइनस Cv R होता है, तो Cp की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, Cv इधर जाके प्लस का और ये R, तो Cv कितना आया है हमारे पास F/2R और ये प्लस में R, तो यहाँ से क्या करो कॉमन ले लो R, तो यहाँ ये 1 बचेगा और R मैंने कॉमन ले लिया था, मान लो R बाहर ले लिया, F/2 बचा और इधर से 1 बचा। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो अब जो हमें मेन बात करनी है गामा, जो स्पेसिफिक हीट रेशो है वो क्या होती है हमारी Cp/Cv होती है। तो Cp कितनी है देखो यहाँ से F/2 प्लस में 1, अब R इसलिए कॉमन लिया था कि ये कट जाएगा, और Cv की वैल्यू कितनी है F/2R, है ना, यही है। तो R से R कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो जरा अब ये F/2 प्लस में 1 है, ठीक है, और यहाँ से ये ऊपर 2/F ऐसे हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो जरा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आएगा तो ये F आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, और ये है 2 और ये है F, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है F प्लस में 2 अपॉन में F, ठीक है, गामा का रिलेशन, ठीक है। अब इसको मैं किसी और तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, F के नीचे F आएगा तो 1 और प्लस में 2/F, ये भी लिख सकता हूँ, तो ये रिलेशन आ गया हमारा गामा के साथ। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी, इक्वल टू दिस गामा, तो मैं यहाँ लिख दूँ गामा का जो रिलेशन आया 1 प्लस में 2/F, ये आ गया, ठीक है जी, स्पेसिफिक हीट रेशियो का रिलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। ये कैसे आया होगा सोचो, अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, F के नीचे F रखा और 2 के नीचे भी F रखा, ये वाली टर्म को, ये कैसे बनी, तो ये 1 बन गया और ये 2/F ही रहा, तो ये ऐसे बनी कहानी, ठीक है। तो मेन है ये रिलेशन आ गया आपके पास, सिंपल था, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मेन कहानी वही है। अगर पीछे आपने किया हुआ ना स्पेसिफिक हीट रेशियो वाले कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें हमने डायटोमिक, मोनोटोमिक, ट्राइएटोमिक, तो फिर ये आपको सिंपल लग रहा होगा, बस इसमें हमने किया क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम को बस F रखा, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर केस की बात ही नहीं करी हमने इसमें कि मोनो है, ट्राई है या डाई है, तो F ही रखा, उसको बाकी सब कुछ सेम कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है इस तरीके से आ जाएगी हमारी ये कहानी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। तो इससे क्या है, हम गामा डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 + 2/F से, F की वैल्यू रखो, अगर हमारे पास कौन सा है बताओ, मोनो है तो F3 हो जाएगा, डाई है तो 5 हो जाएगा, और ट्राई में आपको पता ही है एक में 6 होती है वैल्यू हमारी और एक में 7 होती है वैल्यू। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है ना, लीनियर नॉन लीनियर वाले केस थे ना ट्राई में, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके। तो इस तरीके से ये रिलेशन आ गया हमारे पास स्पेसिफिक हीट रेशो और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड में स्पेसिफिक हीट की। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।